हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध है, आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एमाइड बंध, विकल्प बी है ईथर बंध, विकल्प सी है एस्टर बंध और विकल्प डी है एसिटिल बंध। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं तथा मुख्य अवधारणा को जानते हुए इसकी व्याख्या समझते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध के बारे में। तो ये जो बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध सामान्यतः दो मोनोसैकेराइड अणु या दो मोनोसैकेराइड इकाइयां जो है परस्पर ऑक्सीजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम ग्लाइकोसाइड बंध कहते हैं। अर्थात दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में परस्पर ऑक्सीजन आबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। जिसे हम जो है ग्लाइकोसाइडिक बंध के नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें ग्लाइकोसाइडिक बंध के बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा करें तो आइए इसको हम समझते हैं किस प्रकार ये संरचनाओं में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं दो मोनोसैकेराइड इकाइयां ले लेते हैं और उनको परस्पर हम ऑक्सीजन बंध से जुड़ा हुआ दिखाकर अर्थात ग्लाइकोसाइडिक बंध का पता लगाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं माल्टोस माल्टोस जो है दो मोनोसैकेराइड इकाइयां अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसका संरचना हम बना लेते हैं। ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार जो है इसकी संरचना होती है। यहाँ पर इसके साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके साथ जुड़ा होता है CH2OH समूह तथा यहाँ पर जुड़ा होता है ऊपर की दिशा में हाइड्रोजन, नीचे OH। इसी प्रकार यहाँ जुड़ा होता है ऊपर OH, नीचे हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ा हुआ होता है ऊपर नीचे अर्थात OH और ऊपर हाइड्रोजन। ठीक, तो अब इसकी दूसरी इकाई हम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार इसकी दूसरी इकाई जो है होती है। इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है CH2OH, यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH समूह। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे OH, ऊपर हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है नीचे हाइड्रोजन, ऊपर OH। अब यहाँ ये जो इसकी बात करें अर्थात इसमें ऊपर हाइड्रोजन, तो ये किस प्रकार जुड़े होते हैं आपस में? तो ये जुड़े होते हैं एक ऑक्सीजन बंध से, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में समझा। तो यही जो बंध है आप देख रहे हैं, इसी बंध को जो है हम सामान्य रूप से अर्थात इस बंध को हम सामान्य रूप से किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोसाइड या ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो ये जो है दो मोनोसैकेराइड इकाई अर्थात माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयां जो है एक ऑक्सीजन आबंध से परस्पर जुड़ी हुई हैं, जिसे हम ग्लाइकोसाइड बंध या ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोसाइड बंध होता है ये एक प्रकार का कैसा बंध होता है? ये एक प्रकार का जो है ईथर बंध होता है, ईथर आबंध होता है। तो इस प्रकार अब हम इसका आसानी से उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड बंध ईथर बंध है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।